तो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने अभी तक लिस्ट व्यू बिल्डर देख लिया था। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हमने देखा है फास्ट होता है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कम कोड में हम ज़्यादा आइटरेटिव कर सकते हैं, इसके जितने फ़ायदे बोले जाए कम है। तो अभी हमने चंद बेसिक फ़ायदे देखे, ठीक है। इसके अलावा लिस्ट व्यू बिल्डर के अलावा हम एक देख रहे थे ग्रिड व्यू बिल्डर भी होता है, ठीक है। ग्रिड व्यू बिल्डर और लिस्ट व्यू बिल्डर में कोड का स्ट्रक्चर वाइज बहुत कम डिफरेंस है, इसीलिए जब भी कोई बंदा लिस्ट व्यू करता है ना तो ग्रिड व्यू भी साथ समझो हो जाता है। अगर आपको लिस्ट व्यू सही समझ आया तो ग्रिड व्यू समझो आपको आ गया, सिर्फ ये दो चीज़ों के अलावा। मैं वापस कोड में आता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले दिखा रहा था ग्रिड व्यू ग्रिड होता है क्या। लिस्ट के अंदर अगर मैं जाऊँ ना, लिस्ट होती है इस तरह से। लिस्ट का मतलब होता है ये 1 2 3 4, जैसे एक आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट इस फॉर्म में होती है, एक बाइक चाहिए, एक बोट चाहिए, एक बस चाहिए, एक कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट ग्रिड होता है बॉक्सेस। अल्लाह भाई, ग्रिड भी होता है जैसे कि ऐसे, ये बॉक्सेस ऐसे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस आती हैं वो एक रो में 3 होती हैं, एक रो में 4 होती हैं। कोई स्टोर ओपन करते हैं वो एक रो में 3, एक रो में 4, तो वो होता है ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है बॉक्स, सिंपल बॉक्स। तो ग्रिड व्यू वो ऐसा डिज़ाइन जिसमें बॉक्सेस हो, और लिस्ट होती है जिसमें 1 बाय 1 हो, जैसे ये एक हम अभी चला रहे हैं, ये लिस्ट है, सही है। अब क्लाइंट आए, क्लाइंट का यार तुमने बहुत अच्छा किया, मगर एक काम करो, एक रो में 1 2 बनाओ, एक अरहम 1, एक अरहम 2, एक अरहम 1, एक अरहम 2, ठीक है। वो कैसे करोगे, सही है। तो उसको करने के लिए यहाँ फंस जाओगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन हुआ था कि हमने विथ जो है वो भी 150 दी है। तो ये ओके, इधर इसका जवाब देते हैं। ओके, तो एट द एंड अब लेट्स से रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक रो में 2 बॉक्सेस बनाने, या एक रो में 3 बॉक्सेस बनाने। मतलब यहाँ पे लिखा अरहम 1, फिर अरहम 2, फिर अरहम 3। मैं ये कहता हूँ एक अरहम 1 इधर हो, एक अरहम 2 इधर हो, एक अरहम 3 इधर हो, एक अरहम 4 इधर हो, 1 2 3 4 ऐसे बॉक्सेस होते हैं। फिर क्लाइंट आता है, कहता है 2 की जगह 3 बॉक्सेस कर दो। तो इसको ग्रिड व्यू से करना बहुत ज़्यादा ही आसान है। सबसे पहले हम कोड में जाएंगे। हम इसको बिल्डर से भी कर सकते हैं। किससे? इसको किससे? ये मल्टीपल बॉक्सेस एक रो में, ये किससे? हम बिल्डर से। बिल्डर नहीं, बिल्डर रिजिड है, बट लिस्ट व्यू से लिस्ट व्यू से नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। लिस्ट का यही तो नुकसान है कि लिस्ट व्यू का मतलब एक लिस्ट में मतलब एक रो में एक होगा, हाँ, एक रो में एक। और अगर ग्रिड होगा एक रो में 1000 भी हो सकते हैं। जैसे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कोड के अंदर क्या करना है, आपने लिस्ट जहाँ पे लिखा है ना लिस्ट व्यू, वहाँ पे कर देना ग्रिड व्यू। कोई मुश्किल अभी तक हमें ऑब्वियसली पता है हम लिस्ट व्यू से किस में जा रहे हैं, ग्रिड व्यू में। उसके बाद एक एरर होगा, सिर्फ एक एरर। वो कहता है ग्रिड व्यू को भी ना आइटम काउंट चाहिए, कितनी दफ़ा हमने बॉक्सेस बनाने। ग्रिड व्यू को भी आइटम बिल्डर चाहिए कि हमने क्या व्यू दिखाना है अंदर, ठीक है। ग्रिड व्यू का भी आइटम बिल्डर होगा, ग्रिड व्यू का भी आइटम काउंट होगा, जैसे लिस्ट व्यू का था। बट एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं माउस लेके जाता हूँ, कहता है मुझे ग्रिड डेलीगेट चाहिए, इज़ रिक्वायर्ड। उसको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए, ग्रिड डेलीगेट। मैंने कहा ओके, मैं इधर आया इसके अंदर, मैंने इधर आके ग्रिड डेलीगेट दे दिया, सही है। एरर वो चला गया। अब वो कहता है मुझे ग्रिड डेलीगेट कौन सा चाहिए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे एक लंबा सा नाम लिखना है, स्लाइवर ऐप बार विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। ये मैंने इसको याद कैसे किया हुआ है, मैं अगर आपको बताऊँ, मैं जैसे इस पर माउस लेके जाता हूँ, कहता है स्लाइवर डेलीगेट देना। अब कौन सा देना है, अब मुझे नाम समझ आ गया, स्लाइवर है। मैंने इधर आके लिखा स्लाइवर, जैसे इधर लिखूंगा वो कहेगा विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। मैं कहा हाँ यही है बस। ये मुश्किल काफ़ी नाम है, शुरू में बड़ा मैं भूलता था, फिर मैंने इसको याद कर लिया कि अच्छा स्लाइवर लिखना है, फिर इधर एक फिक्स्ड का वर्ड आएगा बीच में, और ये वाला मुझे चाहिए ऑप्शन। मैं पहले ग्रिड व्यू लगाया, ग्रिड व्यू ने कहा मुझे एक चीज़ चाहिए, कौन सी, ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट दिया, उसने कहा मुझे अब डेलीगेट दो। मैंने उसको डेलीगेट दिया, उसका नाम इतना लंबा था, स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट फिक्स वटएवर, मैंने वो दिया। अब जैसे ये लिखा हुआ, कहता मुझे भी एक चीज़ चाहिए, कहता मुझे क्रॉस एक्सेस काउंट चाहिए। मैंने कहा ओके क्रॉस एक्सेस काउंट।
अब क्रॉस एक्सेस काउंट का मतलब पता है क्या होता है, एक रो में कितने बॉक्स दिखाने। ओके, ऑब्वियसली एक बंदा ग्रिड लगा रहा है, उसको ये तो पूछने का हक है ना कि एक रो में कितने लगाने। क्रॉस एक्सिस काउंट का मतलब क्रॉस एक्सेस काउंट, थोड़ा हमने कॉलम में करना होगा। ओ अभी एक दफ़ा तो लगा, मैं तो हर चीज़ बना के दिखाऊंगा। जी। क्रॉस एक्सेस काउंट में करता हूँ दो। इसका मतलब ये है कि एक रो में 2 बॉक्सेस दिखाना। और देखो boom। वही जो लिस्ट व्यू था, वही हमारी लॉजिक्स, पहला वाला ये, उसको मैं एंड तक लेके जाता हूँ, आखिरी वाला ये अरहम 1000 रेड कलर का था। ये सारी लॉजिक ग्रिड, लिस्ट व्यू से ग्रिड में शिफ्ट हो गई, सिर्फ एक एडिशनल लाइन, ठीक है, और एक उसके नाम की वजह से। एग्जैक्ट कोड वही है, एग्जैक्ट वही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा अच्छा ओके, अब मैं कहता हूँ एक रो में 3 कर दो। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्रॉस एक्सेस काउंट को 3 कर देना, क्योंकि आपने बताया कि डेलीगेट के अंदर एक स्लाइवर है फिक्स क्रॉस काउंट और क्रॉस एक्सेस काउंट 3। इसका मतलब एक रो में 3 बॉक्स होने चाहिए। ये देखो 3। आप कहते हो नहीं, एक रो में 100 बॉक्स होने चाहिए। एक रो में 100 बॉक्स का मतलब आपको मैं कहूँ एक रो बनाओ, उसमें 100 बॉक्सेस कॉपी पेस्ट करो। तो आप जब वो करने बैठोगे, देखो ये इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं थोड़ा जूम करूँ शायद नज़र आए, जूम भी नहीं हो पा रहा। ये वही है, इतने छोटे छोटे। अगर नजर नहीं आएगा तो फिर हमें सर टेस्टिंग हो सकता है। वो स्नेक गेम होती है ना, हाँ। स्नेक गेम्स ऐसी बनी होती है, वो जिसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, स्नेक चल रहा होता है, तो एट दी एंड उससे बनती है। ये हो सकता है वो समटाइम, वो मैंने देखा, वो गैलरीज बनाते हैं बंदे अपनी फोटोज़ की छोटी छोटी गैलरीज करते हैं कि जितनी आपकी लाइफ की फ़ोटोज़ है ना, एक पिक्चर की वॉल पे होती है, और सेंटर में एक, मुझे नहीं पता, एक सेंटर में ना एक बड़ी सी पिक्चर भी होती है। तो मतलब एट दी एंड आप ग्रिड व्यू से समझो सारे काम कर सकते। मैं इसको करता हूँ 20। अब इसका मतलब एक रो में 20। ये देखो कितना ज़बरदस्त काम हुआ। हमने लॉजिक लगाई थी हर 10 के बाद ये हो, 10 के बाद आई थी, तो वो हर 10 के बाद है ब्लू वाला। मैंने कहा नहीं यार, मुझे 20 नहीं अच्छे लग रहे, सही से नज़र नहीं आ रहा सही, मैंने 10 कर दिया। ओके 10 सही। ये देखो इसमें टेक्स्ट भी एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मतलब नीचे चले जाता है। ऑब्वियसली ये जो लिस्ट व्यू है बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है, इसमें ओवरफ्लो आपको नज़र ही नहीं आएगा। उसने जब स्क्रॉल हैंडल कर लिया, सब कुछ अब हैंडल करेगा। लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव होता है, लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू। अगर मैं लिस्ट व्यू बोलूँ, इसका मतलब ग्रिड व्यू में भी है, बस बॉक्सेस की फॉर्म में। और अगर मैं ग्रिड व्यू बोलूँ, इसका मतलब लिस्ट व्यू में भी है, सिर्फ लिस्ट की फॉर्म में। कैसा, कितना अच्छा था, कितना ज़बरदस्ती नहीं चीज़। तो अगर हम कहें कि भाई हमें टेक्स्ट भी सही नजर आना चाहिए, मगर बॉक्स भी 20 होनी चाहिए। ओके, तो तुम फ़ॉन्ट का साइज छोटा कर दो फ़ॉन्ट का, बिकॉज हमने यही हमने चीज़ सही करना। अब ओके, अब नजर ही नहीं आ रहा कुछ। अब ये कितना 20 है, अब वो टेक्स्ट ही इतना छोटा हो गया, मैं क्या करूँ खुद सोचो, टेक्स्ट बड़ा कैसे करूँ। क्लाइंट को हमने एक समझाना ना, क्लाइंट समझेगा, वो कहेगा ठीक है यार, मुझे बताओ, मैं ये कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट छोटा करता हूँ। ठीक है, तुमने फ़ॉन्ट भी तो कितना रखवा है। हाँ ठीक है, लास्ट वीडियो में भी देखो, क्लाइंट ने फ़ॉन्ट नहीं रखा था, फ़ॉन्ट हमने खुद रखा था। हमने रखा। अब वो कहता है भाई मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, हम कहते ठीक है छोटा कर दे, ऑब्वियसली सही है। तो एट दी एंड कितनी बड़ी विजिट है, देखो आपको इस तरह से बॉक्सेस दे रही। अब मैं इसका इस्तेमाल आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे यार मैंने कभी गौर ही नहीं किया ज़िंदगी में कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। यूट्यूब खोलता हूँ, देखना इसकी वीडियोस ग्रिड में आ रही। जी ऐसे ये सारी ग्रिड है। मैं दराज खोलता हूँ, जितना भी ई कॉमर्स स्टोर है सारा का सारा, चाहे अली बाबा, दराज, अमेज़ोन, टेमो वेमो, पता नहीं क्या क्या बागे, जो भी खोलो, ये देखो सारे बॉक्सेस की फॉर्म में ये ग्रिड है, सही है। अब क्लाइंट आया, कहता है यार ठीक है रम, तुमने बहुत अच्छा कर लिया, आई लाइक इट, मगर ना मुझे एक चीज़ है, ये सारे स्क्वायर बने हुए हैं, इसकी देखो तो हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है ना। ये जो कार्ड्स बने हैं ना, इनकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। ये पूरा एक कार्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो वो कहता है कि मुझे सिर्फ इतने कार्ड बना के दिखाओ इधर, ठीक है। मैंने कहा ओके नो इशू। यहीं पे क्रॉस एक्सेस काउंट के डेलीगेट के अंदर सारे काम होंगे। एक चीज़ की याद रखनी है, जब भी लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू के अंदर हो, विड्थ इस तरह से एक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से हम सोचते हैं।
तो हमने क्या करना है, जब भी ग्रिड व्यू के अंदर हो और किसी भी कार्ड के साइज़ को एडजस्ट करना हो, अगर हम इसके कंटेनर के अंदर आके विड्थ को 1000 भी दे देंगे वो इफेक्ट नहीं करेगी। लेट्स से मैंने इधर 1000 भी दे दी, कुछ नहीं होगा। आप इसको 1 लाख भी दे दो, जितने चाहे 1 दे दो, तो आपका ये जो कार्ड का साइज़ है ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, ये ओनली ग्रिड में होगा, ये मैनेज करेगा ग्रिड। बिकॉज आप किसी के, लेट्स से आप किसी के घर आए हो, आपके घर के अंदर उसने आपको इतनी सी जगह दी है आइटम बिल्डर में, ठीक है, आप घर में तो उसके हो ना, अब जब तक उसकी मर्ज़ी नहीं होगी आप उसको छेड़ नहीं सकते किसी और बंदे को। आपने मतलब एक ये मान लो ग्रिड एक फैमिली का बंदा है जिसने 1000 लोगों को घर पे इनवाइट किया। अब आप कहते हो ये एक बंदे है ना अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट होना चाह रहा है, वो कहेगा यार एक की वजह से सारे इफेक्ट होंगे, बिकॉज मैंने आइटम बिल्डर सारों पे लगाया, तो आप अगर इसको हाइट दोगे इसके मतलब सारे इफेक्ट होंगे। तो इस वजह से इसको अरेंज सिर्फ ग्रिड व्यू कर सकता है। तो ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेशो, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो अगर ये 1 होगी इसका मतलब स्क्वायर, जैसे अभी है, अभी बाय डिफॉल्ट स्क्वायर है, 1 का मतलब होता है स्क्वायर, और वो अभी भी यही है। आप इसे लिखो ना लिखो एक ही बात है, मगर अगर आप इसे 1 से नीचे लेके जाओ 0.5 तो इसका मतलब ये इसकी जिनसी है ना हाइट को बढ़ाओ। 1 का मतलब समझो 100 है, 1 से नीचे 0.9 का मतलब 90 है, 0.8 का मतलब 80 है, आप 0.1 जाओगे इसका मतलब 10%। अब मैंने 0.5 किया, इसका मतलब जो भी अभी कंटेनर था उसका 50% और हाइट बढ़ा दो, मतलब 50 इतना कंटेनर पहले आ रहा था उतना और बढ़ा दो 50%। ओके ठीक है, अब देखो आपकी शेप बन गई लेंथ वाइज। अब क्लाइंट आता है कहते इसे छोटा करो, 50 से छोटा करो। अब आप 1 से ऊपर जाओ, 1 से ऊपर लेट से 1.5 पे जाते हो, मतलब पहले कंटेनर का भी आधा। अगर आप 2 पे जाते हो इसका मतलब पहले कंटेनर का डबल आधा कर दो। ये देखो अब हाइट एडजस्ट हो रही है एस्पेक्ट रेशियो से। कैसा, मैंने हमेशा ये गलती देखी है ग्रिड व्यू के अंदर, बंदे आते कहते यार हाइट नहीं एडजस्ट हो रही, और वो इधर से ही छेड़े होते हैं। बिकॉज हमने अभी तक यही देखा है रो कॉलम कंटेनर की हाइट उसकी विड्थ यहाँ से कंट्रोल होती है, मगर ये कुछ स्पेशल बिहेवियर्स हैं लिस्ट व्यू ग्रिड व्यू के। खुद सोच के देखो इन्होंने कुछ ना कुछ, क्योंकि सब पे इकट्ठे इफेक्ट होगा। अगर हम गलती इधर से लेट से ग्रिड व्यू में आप खेल रहे हो, क्लाइंट आता है कहता है एक बाग गया हमारा ना कार्ड का हाइट नहीं इंक्रीज़ हो रही, हमारे डेवलपर ने एंडलेस ट्राई कर दी और उसने ये रेशो भी नहीं लगाई, उसने ये भी नहीं लगाई। अब आपको पता ही नहीं है, लेट से वो आता है वो कहता है इसका हाइट नहीं बढ़ रही, अब आप आगे खुद ट्राई मारते रहते हो हाइट बढ़ाने की, विड्थ कम करने की। अब इसकी विड्थ कम भी करो तो नहीं होगी हाइट को। एक सवाल है मेरा, अगर हम यहीं से चेंज करेंगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आल पे इफेक्ट होगा ना, होगा ही नहीं कुछ। जी वही है। हाँ, हम करेंगे हाँ, तो अगर हम वहाँ दूसरे से करेंगे तो हाँ, वहाँ से भी तो आल पे इफेक्ट होगा, वहाँ पे भी ऑल परफेक्ट होगा। मगर अगर हम कोई स्पेशल केस चाहें अभी करते हैं, अच्छा इफ यानी हाँ स्पेशल केस ठीक है। इफ़ अब हम कंट्रोल उधर से कर रहे हैं उसे, ना कि इधर से कर रहे हैं, ठीक है। तो एट दी एंड अगर तुम अब इस विड्थ को हटा भी देना तो कोई इशू नहीं। अगर उस कंटेनर के अंदर हाइट विड्थ ना भी लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज उस पर इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ दिखती है बट करता कुछ नहीं है। सही है। तो एट दी एंड मैंने कहा ओके ज़बरदस्त, यार बड़ा अच्छा काम हो गया। अब क्लाइंट आया और कहता है यार हाइट विड्थ दे के देखिए कार्ड नहीं बढ़ रहा। अगर आपको पता होगा, आप ग्रिड व्यू में हो, आपको पता होगा यहाँ पे एक चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, आप उसको खुद नीचे करके 0.7 पे लेके जाओगे, इसका मतलब 70% हाइट बढ़ाओ तो इसका मतलब कार्ड बढ़ेगा। दैट्स इट। अब ये सारी गेम है, आपको याद रहे। हाँ अच्छा, ग्रिड व्यू के अंदर इस तरह से बढ़ाते हैं और इसके अंदर इस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी। तो देखो इस तरह से आप जाके अपने जिस तरह डिज़ाइन को लाइन करो। अब मैं लेट्स से ये दिखाता हूँ दराज का स्टोर। यहाँ पे देखो एक कार्ड बना है और हमारे पास भी देखो एक कार्ड बना है। हाँ उसका कार्ड थोड़ा छोटा है, हमारा बड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। देखो उसके कार्ड में एक रो में 6 बॉक्सेज हैं, हमारे एक रो में 5 बॉक्सेज हैं। तो मैं इधर गया, मैंने यहाँ पे क्रॉस एक्सेस काउंट कर दिया 6, ये देखो 6, ठीक है। उसके कार्ड की हाइट थोड़ी और बड़ी, हमारी छोटी हो गई है। मैं इसको 7 की जगह 6 करता हूँ, हाइट बड़ी होगी, ठीक है।
उसके कार्ड में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों 2 रो के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जी। हमारी 2 रो के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। इसके लिए भी हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा। अगर हम 2 रोज के बीच में भी स्पेसिंग दे रहे हैं तो भी हमें यहीं पे करना पड़ेगा इसी के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके आगे देता हूँ मेन एक्सिस स्पेसिंग 10। इसका मतलब ये है कि 2 रोज के बीच में स्पेसिंग दो यहाँ से, 1 रो 2 रो समझो। अब हम अभी रो वाइज देख रहे हैं, ग्रिड के अंदर एक रो के बीच में 10 पिक्सल की स्पेसिंग दो। कहाँ से कंट्रोल हुई है? वहाँ से ही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जाऊँ, इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, 1 मिनट यार ये बंद हो, हाँ यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मैं इसे कहूँ कि ठीक है अब 2 इधर एक और स्पेसिंग है, मेन एक्सिस स्पेसिंग हो गई। अब एक होती है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, इसको भी 10 दो। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉक्सेस है ना, इनके बीच की स्पेसिंग भी एडजस्ट करो। अब एक बंदा दूसरे बंदे से कितने डिस्टेंस पे होगा वो भी यहीं से एडजस्ट होगा, सही है। जब ये मैं लगाता हूँ ना, मुझे एक चीज़ याद आती है, वो क्या नाम है, वो जब कोरोना आया था ना तो हम मस्जिद जाते थे ना, तो वहाँ पे ना वो कहते थे एक बंदा इतने फासले पे रहे। मैं दूसरी मस्जिद गया, वो कहते हैं 1 हाथ पे रहो, दूसरी गया वो कहते 2 हाथ पे फासले पे रहो, कोई कहता है कि 7 ही रहो। तो देखो वो कंट्रोल उसकी अथॉरिटी करती थी, फिर निशान भी थे, बड़े मल्टीपल चीज़ें हुई थी। तो वो कंट्रोल कितना डिस्टेंस रखना है वो अथॉरिटी करती थी, जो उसकी इंतज़ामिया थी। मैं 3 मस्जिद गया, कोई कहता 2 हाथ के फासले पे, कोई कहता 1 हाथ पे, कोई कहता बिल्कुल साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो एट दी एंड जो मस्जिद थी उसका अपना रूल चल रहे थे। तो सेम एज इट इज़ अब इधर भी ग्रिड व्यू बिल्डर के बीच की स्पेसिंग सारी ये कंट्रोल कर कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितनी दूर रहे। आई कि गई? अब आप इधर स्पेसिंग दे के मर जाते ना, मार्जिन पैडिंग ना, ख़त्म भाई ना। तो देखो इधर से एक जगह से कंट्रोल होके आपका सब कुछ हो जाएगा। कैसा? सही है। अब एक काम मैंने करना है, मैं काम क्या करूँगा, मैं एग्जैक्ट ये चीज़ बनाता हूँ। ये जो चीज़ बनी है ना, ये कितने 1 रो बनी है, मैं सिर्फ एक कार्ड डिज़ाइन करूँगा, सेम एग्जैक्ट उसके अंदर टेक्स्ट दूंगा, सेम एग्जैक्ट ये, मतलब मैं ये एक कार्ड की लुक एग्जैक्ट दराज वाली बनाता हूँ ग्रिड व्यू के अंदर। ज़बरदस्त। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक स्क्रीन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट कार्ड स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक हो गया। इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट स्टेटलेस। इसके बाद मैं कहता हूँ प्रोडक्ट कार्ड स्क्रीन, और यहाँ पे आके एक स्कैफोल्ड, और यहाँ पे आके एक बॉडी के अंदर आके, यहाँ पे आके नीचे थोड़ा सा आके, यहाँ पे एक ग्रिड व्यू बिल्डर, दोबारा शुरू से जैसे जो हमने किया हुआ है, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। जैसे ग्रिड व्यू लूँगा वो 2 चीज़ें कंपलसरी हैं, एक डेलीगेट एक बिल्डर। मैंने कहा ओके, मुझे तो पता है, ठीक है। उसने कहा मुझे 2 चीज़ें चाहिए, मैंने कहा अच्छा क्या थी, इसका नाम था स्लाइवर ऐप विद फिक्स क्रॉस एक्सेस काउंट, ओके डन। फिर वो कहते हैं कितना काउंट चाहिए, मैं कहा 6 मुझे चाहिए 1 रो में। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें और क्या चाहिए, मैंने कहा यार इसके अलावा ना वो एस्पेक्ट रेशियो जो उनसी है ना उसको एडजस्ट कर दो 0.6 के ऊपर, सही है। उसके बाद वो कहता है अच्छा बिल्डर का क्या बनाना है, मैंने कहा बिल्डर के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट होता है, दूसरा इंडेक्स होता है, और उसके बाद इस तरह से कर्ली ब्रेसेस जो हमने किया, ठीक है। उसके आगे मैंने कहा रिटर्न एक कंटेनर बनाओ, उसने कंटेनर बना दिया, इज द कोई इशू, नथिंग। उसके बाद कहता है कि इसके कितने बॉक्सेस बनाने, मैं कहता हूँ आइटम काउंट ना फॉर नाउ इसको कर दो लेट्स से तुम 25 लेट्स से। उसने कहा ओके। अभी तक मैंने रन नहीं किया, ये वो कोड है जो मुझे समझ आती है, अगर होता बंदा वो पहले एक रन करके देखता, बट अभी इसकी आउटपुट कुछ भी नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने कंटेनर को कलर भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बट हमें ग्रिड व्यू का बेसिक बॉयलर प्लेट सेट कर ली। ये वो चीज़ है जो मैं सबसे पहले करता हूँ, पहले ही कर देता हूँ। मुझे पता होता है मैं क्रॉस एक्सिस भी भूलूंगा, मुझे ये भी पता है मैं स्पेसिंग भूलूंगा, मुझे ये भी पता है मैं आइटम काउंट भूलूंगा, और मैं इसीलिए जब लिखता हूँ पहले ही इनको टेस्ट करके ही रन करता हूँ। ओके डन। नेक्स्ट मैं अभी के लिए इसको कोई कलर देता हूँ, देखता हूँ कि मुझे बॉक्सेस नज़र आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। फॉर नाउ सेव करता हूँ, अभी मेन के अंदर जाके अपनी नई वाली स्क्रीन को कॉल कर देता हूँ, होम प्रोडक्ट कार्ड स्क्रीन सेव, ओके डन। इधर देखो बॉक्सेस आ गए,
ठीक है, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं पहले बॉक्सेस की विड्थ को देखता हूँ कि हमारी विड्थ और उनकी विड्थ सेम है, हाइट सेम है। अब देखो ऑलमोस्ट इसके राइट लेफ्ट पे काफ़ी स्पेसिंग है, ठीक है, हमारे नहीं है। दूसरा इसके राइट लेफ्ट पे स्पेसिंग ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, और इनके बीच में भी स्पेसिंग है, मतलब तकरीबन 5 पिक्सल की ना ऊपर नीचे स्पेसिंग है, ठीक है। मैं यहीं पे एडजस्ट करता हूँ इसको। मैं गया इधर और यहाँ पे आके मैंने कहा मेन एक्सिस स्पेसिंग को कर दो 10 और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग को कर दो 5, मतलब बीच बीच की स्पेसिंग 5-5, बाकी ऊपर नीचे की स्पेसिंग 10, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये ग्रिड को डिज़ाइन कर रहे हो, जब ये हो जाएगा फिर हम कार्ड डिज़ाइन करेंगे। ओके डन, मैंने कहा ओके परफेक्ट। उसके बाद वो कहता है ठीक है यार, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आई थिंक इट्स ऑसम। अब हम क्या करते हैं, कार्ड को शुरू करते हैं फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, राइट लेफ्ट से भी थोड़ी स्पेसिंग चाहिए हमें, ये बिल्कुल जुड़ा हुआ स्क्रीन से, तो मैं ग्रिड व्यू को रैप करता हूँ पैडिंग विजेट के अंदर। ग्रिड व्यू को रैप करता हूँ पैडिंग विजेट के अंदर। अब पैडिंग विजेट देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ भाई तुमने क्या करना है, सिमेट्रिकली अप्लाई हो, सिमेट्रिकली, और हॉरिजॉन्टल से ना तुम 20 ले लो और वर्टिकल से ना तुम 10 ले लो, लेट्स। अब देखो राइट लेफ्ट करता हूँ, देखो राइट लेफ्ट से 20-20 और ऊपर से 10-10, ठीक है। ये और ज़्यादा हो सकती है बिकॉज उसका और ज़्यादा है, तो मैं इसको करता हूँ लेट्स से तुम 30 हो जाओ, तुम 20 हो जाओ, लेट्स ट्राई। अभी आई थिंक ये लुक आ रही है, सही है। और कार्ड दराज की लुक में क्या है, अभी और ज़्यादा है ना, और इसकी हमारी अभी भी काम है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि बेसिकली ना दराज ने ये वाला एक सेक्शन बनाया हुआ है राइट साइड पे, जिस वजह से उन्होंने स्पेसिंग बचाई है। तो अभी के लिए मैं कहता हूँ चलो फॉर नाउ लेट्स गो विद इट, परफेक्ट। ओके, तो अब मैं आया कार्ड के अंदर। कार्ड के अंदर बहुत आसान है, आपने बनाया चाइल्ड, एक बनाया कॉलम, क्योंकि अगर मैं देखूँ, गौर करूँ, तो मेरे डिज़ाइन के अंदर पहले एक इमेज लगी हुई है, इमेज के बाद नीचे एक टेक्स्ट है, फिर दूसरा टेक्स्ट है, फिर ये आइकन है और ये, तो ये सब कुछ एक कॉलम में ऐड दिया। तो मैंने क्या किया, कार्ड के अंदर आके कॉलम बना दिया और कॉलम के अंदर एक इमेज लगा दी, इमेज डॉट एसेट और हम स्लैश कार डॉट मुझे तो इमेज ही याद हो गई, जेपीजी डन, ठीक है। मैंने कहा कि हर उसके अंदर एक इमेज लगा दो। ओके, अब हर एक के अंदर एक इमेज लग गई बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे क्या सीन है, देखो पीछे बैकग्राउंड का कलर ग्रे है और कार्ड का कलर वाइट है, जिस वजह से ना कार्ड की एक पूरी शेप नज़र आती है। तो अब मैं पीछे देखूँ, कार्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है, मुझे पता कैसे चल रहा है इसके कलर की बेस पे। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, देखो बैकग्राउंड कलर ग्रे है और कार्ड का कलर वाइट है ना। मैंने कहा चलो गुड हो गया यार, गुड हो गया। मैं आया इधर अपने कोड पे और मैं स्कैफोल्ड को कलर देता हूँ ग्रे, स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर्स डॉट ग्रे और इसको कहता हूँ डॉट शेड, लेट्स से 200 एग्जांपल। लेट्स ट्राई कैसा दिखता है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, कार्ड कंटेनर को कलर देता हूँ एक वाइट, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अब देखो कार्ड की एक लुक आ रही है अपने भी।